सभी को नमस्ते। केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून के यूट्यूब चैनल विद्या सेतु में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 3 विषय हिंदी में हम पाठ 7 टिप टिप्पा पढ़ रहे थे। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि एक दादी थी और उसके साथ उसका एक पोता रहता था। ठीक है, पोता रोज़ रात को सोने से पहले दादी से कहानियाँ सुनता था। लेकिन एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई और इतनी तेज़ बारिश थी कि उस दादी की, उस बुढ़िया की झोपड़ी टपक रही थी। बारिश का पानी अंदर आ रहा था। ठीक है, लेकिन पोता दादी से कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तो दादी ने उस बच्चे को क्या कहा था? उन्होंने कहा था, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। तो पोता उठ गया था। उसने दादी से पूछा कि ये टिप टिप्पा क्या होता है, क्या ये शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? तो दादी छत की तरफ देखते हुए बोली थी, हाँ बेटा, ये शेर से और बाघ से भी डरावना होता है। ना ही शेर से इतना डर लगता है, ना ही बाघ से, लेकिन टिप टिप्पा से बहुत डर लगता है। लेकिन उसी समय उनकी झोपड़ी के पीछे कौन बैठा था? बाघ। ठीक है, बाघ ये सब बातें सुन रहा था। उसने सोचा, अब ये टिप टिप्पा कौन है? ज़रूर ये बहुत बड़ा जानवर होगा। ये तो शेर और बाघ से भी बड़ा होगा, है ना, उनसे भी ज़्यादा डरावना होगा। तभी ये लोग शेर और बाघ से भी नहीं डर रहे, लेकिन टिप टिप्पा से डर रहे हैं। ठीक है, उसने सोचा कि इससे अच्छा है कि वो बाहर आके मुझ पर हमला करे, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। वो तो फिर क्या हुआ? फिर बाघ वहाँ से भाग गया। फिर उसी दिन गांव में एक धोबी रहता था। धोबी भी बहुत परेशान था। एक तो बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और उसका गधा भी गायब था। ठीक है, वह धोबी पूरा दिन भीगता रहा और अपने गधे को जगह जगह ढूंढता रहा। उसकी धोबी की पत्नी ने धोबी से बोला कि तुम एक बार जाकर पंडित से बात करो। क्या पंडित तो बहुत ज्ञानी होता है, उन्हें सब पता होता है। तुम एक बार उनसे पूछो कि हमारा गधा कहाँ गया। अच्छा बच्चों, हमने पिछली कक्षा में इतना पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। ठीक है, अब लठ क्या होता है? लठ होता है बहुत बड़ा सा लकड़ का डंडा। ठीक है, तो पत्नी की बात धोबी को जच गई। धोबी को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो। तो धोबी ने क्या किया? वह अपना बड़ा सा डंडा लेकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। ठीक है, जब धोबी पंडित जी के घर गया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि पंडित जी अपने घर से जो बारिश का पानी उनके घर के अंदर आ गया था, उसे बाहर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। ज़रा पोथी बाँझकर बताइए तो वह कहाँ है? ठीक है, धोबी ने बहुत बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से मिल नहीं रहा है, ज़रा पोथी बाँझकर बताइए तो वह कहाँ है। उन्होंने कहा कि एक बार देखो, एक बार अपना ज्ञान से पता लगाइए कि मेरा गधा कहाँ गया है। आप तो बहुत ज्ञानी हैं। ठीक है, सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो वह तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। ठीक है, तो पंडित जी, इतनी बारिश हुई थी, पंडित जी बहुत परेशान हो गए थे। घर में पानी भर गया था और वो बाहर निकाल रहे थे। ठीक है, तो जब धोबी ने उनसे पूछा गधे के बारे में कि गधा कहाँ है, आप बताइए ज़रा, तो वह गुस्से में आ गए। वह बोले कि मुझे क्या पता, मेरी पोथी में थोड़ी लिखा है कि कहाँ पर है आपका गधा, आप जाकर ढूंढो उसे। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, और वह पंडित जी फिर से अपने घर को साफ करने में लग गए। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। अब
धोबी पंडित जी के घर से निकलकर कहाँ पहुँचा? तालाब के किनारे। ठीक है, वहाँ पर क्या था? वहाँ बहुत ऊंची ऊंची घास थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। ठीक है, वहाँ बड़ी बड़ी घास थी और वहाँ कौन बैठा था? बाघ बैठा था। किससे बच रहा था? टिपटिपा से बच रहा था। ठीक है, वह डर गया था कि टिपटिपा आके उस पर हमला कर देगा। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आँव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। ठीक है, धोबी ने देखा कि यहाँ पर तो कोई बैठा है। उसको लगा कि यह उसका गधा है। उसने ना इधर देखा ना उधर और जोर जोर से डंडा बरसाने लगा, मतलब बाघ पे जोर जोर से डंडा मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ तो अचानक से बैठा था, उस पर अचानक से इतनी ज़ोर ज़ोर से डंडे पड़ने लगे और वह और ज़्यादा घबरा गया। ठीक है बच्चों, आगे बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब बाघ तो इतना घबरा गया था, है ना? बाघ तो बहुत घबरा गया था टिपटिपा से। तो उसको लगा कि यही टिपटिपा है। ठीक है, उसको लगा कि अब तो टिपटिपा ने मुझे ढूंढ लिया। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मैं चुपचाप वही करता हूँ जो ये मेरे को बोलता है। तो धोबी बोला, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। अब बाघ तो चुपचाप उसकी सारी बात मान रहा था, है ना? तो धोबी ने क्या, उसको बहुत डांटा और उसको बोला कि आज मैं तुझे बहुत मारूंगा, क्यों सुबह से मेरे को परेशान किया हुआ है, कहाँ गायब हो गया था। धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे घर की तरफ ले गया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चलता गया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। रात को जब धोबी अपने घर पहुंचा, उसने बाघ को खूंटे से बांध दिया और वह सो गया। ठीक है, सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। और जब सुबह हुई, सब गांव वालों ने देखा कि अरे धोबी के बाहर तो ये क्या, उसके खूंटे से कौन बंधा हुआ है? बाघ। कौन? बाघ। तो सभी घबरा गए, सबकी आंखें खुली रह गईं, सब घबरा गए कि ये बाघ कैसे बंधा हुआ है। अच्छा बच्चों, आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी है ना? बहुत बढ़िया। आप सभी इसको अच्छे से घर में खुद से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे और शुद्धि के साथ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी का धन्यवाद। देखने के बाद अपना नाम, कक्षा व कक्षा विभाग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।